हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हिंदी व्याकरण की अगली क्लास को लेकर के। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं समास के बारे में। इस क्लास में ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं समास का। समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन से वर्ड कैसा समास होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं, ये सब क्या है समास के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलते हैं आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का सबसे पहले समास का डेफिनेशन जानते हैं। समास का डेफिनेशन क्या है, समास किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा, समास का परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये समास का डेफिनेशन है। समास के भेद, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास जनरली 6 प्रकार के होते हैं। समास के मुख्य 6 भेद हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास। चलते हैं हम लोग बारी बारी से सब के बारे में पढ़ते हैं। सभी 6 समास के जो 6 भेद हैं सब के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है सबसे पहला नंबर में है समास तत्पुरुष समास। सबसे पहला नंबर में क्या है, तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद हमेशा क्या होता है, प्रधान होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दूसरा पद हमेशा क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, जैसे कि स्वर्ग प्राप्त, ये स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, प्राप्त है, स्वर्ग को प्राप्त करता है, ये पद क्या है, प्रधान है। उसके बाद सिरतोड़, सिर को तोड़ने वाला, चीरीमार, पद्दलित, रसभरा, मदमाता, रसोई घर, देशभक्ति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हैं। देशभक्ति, पुत्र शोक, ये सब क्या हैं, ये सब समास के, तत्पुरुष समास के ये एग्जाम्पल हैं। इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, इसलिए इसको यही क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। आज हम लोग बहुत से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आए हैं, ध्यान रखिएगा इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा नंबर में क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है, विशेषण विशेष पदों का समास है। ये कर्मधारय समास विशेषण विशेष पदों का समास है। जैसे कि नवयुवक, नव है जो युवक, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, नीलकमल, नील है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, कापुरुष, कुत्सित है जो पुरुष। इसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का ये एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या पता कोई क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से पूछ देता है कि ये वाला जो हैं ये कौन सा समास है, जैसे कि परमेश्वर कौन सा समास है, तो ध्यान में रखिएगा कर्मधारय समास है। चलते हैं समास का तीसरा नंबर लेकर के आते हैं। समास का तीसरा नंबर क्या है, बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता, ये इसका डेफिनेशन है। बहुव्रीहि समास में क्या होते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, तो उसको क्या बोलते हैं, महादेव बोलते हैं। चतुरानन, चार हैं आनंद के, आनंद जिसके, वो उसको क्या बोलते हैं, बरहा बोलते हैं। वीणा, पानी, वीणा है पानी में जिसके, उसको क्या बोलते हैं, सरस्वती बोलते हैं। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, उसको क्या बोलते हैं, शिवाजी बोलते हैं। दशानन, 10 हैं आनंद के, आनंद जिसके, उसको क्या बोलते हैं, रावण बोलते हैं। ठीक, ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर द्वंद्व समास। चौथा नंबर क्या है, द्वंद्व समास। चौथा नंबर द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास, इसके सभी पद प्रधान होते हैं,
इसके सभी पद क्या होते हैं, द्विवचन समास के प्रधान होते हैं और योजक अवयव को लोप हो जाता है, और योजक अवयव को क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे हाथ पाँव, हाथ पाँव द्विवचन समास के उदाहरण हैं। माता पिता ये भी द्विवचन समास के उदाहरण हैं। पिता पुत्र ये भी द्विवचन समास के उदाहरण हैं। दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार, ये सब क्या हैं, द्विवचन समास के उदाहरण हैं। याद रखिएगा। द्विगु, द्वि मतलब दो। नंबर चौथा, पांचवा क्या है समास का पांचवा भेद, द्विगु समास। द्वि मतलब दो, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, जहाँ पर इस पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वैसा समास जिसमें पूर्व में, जहाँ पर स्टार्टिंग में हमेशा किसका बात आती है, संख्या का, किसी नंबर्स का बात आता है, तो उस तरह के समास को क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, दोपहर, दो आया, यहाँ पे तीन आया, यहाँ पे पाँच आया, यहाँ पे दो आया, यहाँ पे चौराहा तो चार आया। उसी तरह से यहाँ पर तीन आया, यहाँ पर पाँच आया, यहाँ पर दो आया, यहाँ पर क्या आया, चार आया, यहाँ पर छः आया, यहाँ पर सात आया, यहाँ पर छः आया, यहाँ पर दो आया, यहाँ पर तीन आया। इस तरह से क्या है ये, जैसे कि चौराहा चार है, छदाम ये छः से, सतसई मतलब सात से, छमाही मतलब छः से स्टार्ट होने वाला समासों का उदाहरण है। तो जो भी समास का पूर्व शब्द क्या हो, किसी संख्यावाचक विशेषण हो, तो उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अविभाव समास, अवयवी भाव नंबर 5, ये नंबर 6 है, ये 6 नंबर समास का उदाहरण है क्या, अवयवी भाव समास। इसमें पहला पद अवयव होता है, इसका समस्त पद विशेषण अवयव होता है, समस्त पद विशेषण अवयव, लेकिन पहला पद अवयव होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति मास, यथा संभव, आ जन्म, बे काम, शक्ति, ये सब क्या हैं, अवयवी भाव के समास के उदाहरण हैं, अवयवी भाव समास के उदाहरण हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए थे, प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए थे, प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं हम लोग देखते हैं कौन कितना बना पाता है। कमेंट कीजिएगा जो तो बना लेगा। तो पहला क्वेश्चन है, गगनचुंबी कौन सा समास है, गगनचुंबी कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा, गगनचुंबी क्या है, तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है, यथाशक्ति अवयवी भाव समास है। अभी हम लोग पढ़े थे, उदाहरण में यथाशक्ति था। उसके बाद जी जान, जी जान मतलब ऐसा शब्द जो मिला उजला हो एक दूसरे के साथ, उसको द्विवचन समास बोले थे। द्विगु मतलब जो नंबर से स्टार्ट होता है, उसको द्विगु बोले थे। उसके बाद पंचपात्र, पंचपात्र कौन सा समास है, तो पंचपात्र द्विगु समास है। पंचपात्र यहाँ पर डैश होगा, ये पंचपात्र एक ही जैसा है, इसको द्विगु समास बोलते हैं। ठीक। चंद्रमौली कौन सा समास है, चंद्रमौली बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर बहुब्रीहि समास है। ठीक। उसके बाद नंबर 7वां, चतुर्भुज कौन सा समास है, चतुर्भुज कौन सा समास हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, चतुर्भुज। उसके बाद कलम नयन कौन सा समास है, कलम नयन कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक। नीलांबर, नीलांबर कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है नीलांबर। चिरीमार कौन सा समास है, तो चिरीमार तत्पुरुष समास है। ये अभी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे। यथासंभव कौन सा समास है, देखिए रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन 2020 में, उससे ऊपर भी 2018 में पूछा गया सवाल था वो। यथा समास, यथा संभव या यथा समय, ये क्या है, समास हैं किसके, अवयवी भाव के समास हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो 2020 में पूछा गया था सवाल है, प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अनादर शब्द कौन सा समास है, तो अनादर शब्द आदर से आया, अनादर, तो अनादर मतलब ये भी कर्मधारय समास है। त्रिलोक,
ये क्या हो जाएंगे, द्विगु समास हो जाएंगे। शिवालय शब्द कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, शिवालय तत्पुरुष समास है। नवयुवक शब्द कौन सा समास है, तो हम लोग पढ़े थे नवयुवक कर्मधारय समास है। तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। तीर्थ यात्रा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 18, नीलगाय शब्द कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। नीलगाय शब्द क्या है, कर्मधारय समास है। यथासंभव फिर से रिपीट हो रहा है, अवयवी भाव समास है, अभी हम लोग पढ़े। यथासंभव, यथासमय, ये सब क्या है, अवयवी भाव समास है। उसके दो पदों का योग किसमें होता है, तो हमेशा समास में होता है। हमेशा क्या होता है, समास में होता है दो पदों का योग। विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। विद्यासागर शब्द क्या है, तत्पुरुष समास है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। जो समझ में आया वो बोलिए, वो नोट डाउन कर लीजिए और उसको बार बार देखते रहिए। और जो समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट कर सकते हैं। आज से अलविदा लेते हैं। यहीं पर हमारा क्लास व्याकरण का समास चैप्टर ख़त्म होता है। अगर जो इसका प्रीवियस क्लास छूट गया है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उससे जा कर के आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं ख़त्म होता है। नमस्कार।